साथियों, वेस्ट बंगाल के 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट में एक संदेश खाली जगह है जो अभी मीडिया में छाया हुआ है। पिछले दिनों जब ईडी वहां सर्च करने गई थी या रेड करने गई थी, उस समय शहजान शेख जो एक टीएमसी के नेता हैं, उनके समर्थकों द्वारा ईडी के अधिकारियों पर कातिलाना हमला हुआ, वो घायल हुए और उनको सर्च नहीं करने दी गई। उसके बाद से ये शहजान शेख फरार चल रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी कभी भी या वहां की पुलिस शहजान शेख को गिरफ्तार नहीं करेगी, इसलिए वो बचे हुए हैं। अभी उनके बारे में जब बीजेपी द्वारा प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलाया गया, तब पता लगा कि संदेश खाली में वहां की जो हिंदू महिलाएं हैं या हिंदू लोग हैं, उनके साथ किस ढंग के अत्याचार हो रहे हैं। यह वही शहजान शेख है जो कि वहां महिलाओं को, विशेष रूप से हिंदू महिलाओं को बुलाया करता था, उनके साथ बलात्कार होता था, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था और इनकी चांडाल चौकड़ी ये काम किया करती थी। जब ये चीजें सामने आई तो ममता बनर्जी जैसा उनका स्वभाव है, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने अपना रूप दिखाया और वहां 144 धारा लगा दी और विरोध करने वाले जो हिंदू लोग थे उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अर्थात हिंदुओं के साथ, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके गुंडे ये बलात्कार करें और यदि वो पुलिस में जाए तो पुलिस तो उनकी है, वो सुनेगी नहीं जब तक ममता बनर्जी जो है नहीं कहेंगी, और वो आवाज भी न उठा पाए, इसलिए वहां पर 144 धारा लगा दी। बाद में हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उनको अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का अधिकार मिला। आप जानते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है कि वहां जिस ढंग से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम, विदेशी घुसपैठिए वहां पर आ चुके हैं। जिस समय कम्युनिस्टों का शासन था उस समय भी यही हालत थी और ममता बनर्जी के आने के बाद तो ये स्थिति और भी खराब हो गई है और खुलेआम वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, अत्याचार करते हैं। ममता बनर्जी उनको संरक्षण देती हैं क्योंकि उनका वो वोट बैंक है और बीजेपी या दूसरी पार्टियां जो हैं वो थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश तो करती हैं, परंतु बहुत ज्यादा नहीं करती। कई बार मुझे लगता है कि आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है, वो ममता बनर्जी के खिलाफ अच्छी तरह से संघर्ष क्यों नहीं करती। आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, और उस समय चुनावों के तुरंत बाद जैसे रिजल्ट आउट हुए, किस ढंग का नरसंहार वहां पर हुआ, किस ढंग के दंगे वहां पर हुए, किस ढंग से हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए,
हजारों लाखों लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़ने पर विवश हुए, वो सब आपने देखा है। और उस समय बीजेपी और बीजेपी के नेता और उनकी सरकार हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं हुई। उनको बिना किसी सहारे के छोड़ दिया गया। मैं तो कहूंगा कि टीएमसी के जो जिहादी भेड़िए थे उनके हवाले बीजेपी ने कर दिया और उसका कोई विरोध नहीं। केवल एक दिन के लिए अमित शाह जी और दूसरे नेतागण यहां से वायुयान से जाते हैं, कैलकाटा में जाकर के मौन व्रत वहां पर रखते हैं, शाम को वापस आते हैं और हिंदुओं को टीएमसी के गुंडों के हवाले कर दिया जाता है, उनके हवाले छोड़ दिया जाता है। मुझे पता नहीं आखिर इतना सॉफ्ट कॉर्नर ममता बनर्जी के प्रति बीजेपी में क्यों है, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, क्यों उनको कोई चेतावनी नहीं दी गई, क्यों वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की धमकी दी गई या राष्ट्रपति शासन क्यों लागू नहीं किया गया। और एक विचित्र बात देखी कि जितना बीजेपी का आईटी सेल और उनके समर्थक वो उन घटनाओं को दिखाकर हिंदुओं को डराते रहे कि देखिए यदि ममता बनर्जी जैसी पार्टी आ गई तो देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे अब तो तुम हो, तुम सेंटर में हो, बहुत से राज्यों में हो, सब कुछ आपके पास है, सेना आपके पास है, सारी सत्ता आपके पास है। यदि अब भी आप ममता बनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकते तो कब मुकाबला करोगे आप, या उन जिहादियों को दंड नहीं दिला सकते तो कब दंड दिलाओगे। और आज भी वही स्थिति हो रही है। लगता है कानून बेबस है, कानून लाचार है। जैसे जमींदारी प्रथा हुआ करती थी और जमींदारी प्रथा में पुलिस जो है वो जमींदारों के हाथ की कठपुतली हुआ करती थी, उसी प्रकार से पुलिस आज राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कठपुतली बनकर के रह गई है और वे अपने विवेक से या अपने कानूनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उस हिसाब से वो एक्शन नहीं करते, नहीं लेते। और बीजेपी डराती है हिंदुओं को, उनका आईटी सेल हिंदुओं को डराता जरूर है, परंतु जहां आवश्यकता होती है वहां उनके साथ खड़े नहीं होते। साथियों, राष्ट्रवाद पार्टी संदेश खाली में जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा करती है, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की घोर निंदा करती है और बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर वहां की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। आप सभी साथियों से अनुरोध है इस वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक फैलाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक साथियों तक भेजें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।